Assalamu alaikum class 9th students. Today our topic is electoral politics in the erstwhile state of Jammu and Kashmir, part 3rd. Dear students, as you know, erstwhile means in the past, sometimes former, और प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। पढ़ते हैं हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में इलेक्शन की प्रोसेस कैसी थी प्री इंडिपेंडेंस से पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। $75 मेंबर्स थे पहले 1934 में, जब गिलेंसी कमीशन रिकमेंडेशन के हिसाब से उन्होंने राजा जो थे उस वक़्त हरी सिंह, उसको अथॉरिटी दी थी जो 75 मतलब मेंबर्स थे उन पर इलेक्शंस कराने के लिए। तो उनमें से 33 जो थी वो उनमें 21 सीट्स फॉर मुस्लिम्स के लिए थी, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के लिए, 10 for Hindus, 2 for Sikhs, and 30 seats reserved as special nominations of Maharaja. और जो ये महाराजा था उस वक़्त वो थे हरी सिंह। उनमें से 12 नॉमिनेशन जो थी उनको स्ट्रिक्टली ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिशियल मेंबर्स के लिए रखा गया था। तो क्या होता है आगे फिर पार्टी जो थी, मतलब एक गुजारिश होती है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की ओर से, और उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का लीडर जो होता है वो होता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। उस वक़्त ये ज़ोर लड़ाता है और राजा से कहता है, हरी सिंह से कहता है कि नहीं, और वाइडर फ्रेंचाइज करनी चाहिए, हमें और अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहिए, वो गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल हो और जो आंसरेबल हो हर एक चीज़ के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस एजेंडा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस गेन्ड पॉपुलैरिटी एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 years टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको उस वक़्त कहते थे प्रजा सभा, एंडेड ऑन 31 December 1937। नाउ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी उसने गेन की, अब उसने मतलब ये पावर गेन करने के लिए या गेन किया, और जो प्रजा सभा लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें मतलब लिमिटेड लोग ही थे और जो बड़े बड़े लोग थे वही इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, वो अब ख़त्म हुआ है 31 December 1937। और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से एबल हो गया, मतलब उसने क्या किया, कैप्चर की 21 सीट जो थी मुस्लिमों के लिए, उन्होंने 19 सीटों पर कब्जा किया। ऑन 27 March 1938 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वर कन्वर्टेड इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्ट हुई यानी बदल गई नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो आज भी चल रही है जम्मू एंड कश्मीर में, जो आज यूटी में ये पार्टी आज भी है, जिसका मतलब फारूक अब्दुल्ला आज प्रेसिडेंट है और उमर अब्दुल्ला ये इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ accession of the erstwhile state of Jammu and Kashmir to the Union of India on 26 October 1947। ये तो आपने पढ़ा, हिस्ट्री में भी ये आपके सिलेबस में था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने पढ़ा है। तो क्या होता है एक्सेशन, मतलब एरस्टवाइल स्टेट में जो फिर ये बन गई यूनियन, हिस्सा बन गया इंडिया का 26 अक्टूबर 1947। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या होता है, वो साइन करवाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, हरी सिंह को साइन करवाता है एक मुआहदा, और उस मुआहदे का नाम पड़ता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कब ये साइन होता है, 26 अक्टूबर 1947, यानी इंडिपेंडेंस के कुछ महीने बाद ही। तो बन जाती है जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा।
डियर स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करता है राजा हरी सिंह। उस वक़्त वही लीडर था, जम्मू एंड कश्मीर का किंग था, बादशाह था। तो उसके बाद आता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पावर में। तो जब ये इंडिया का पार्ट बनता है J&K, तो मोटिवेट करते हैं सदर रियासत, जो गवर्नर आज का गवर्नर होता है, उस वक्त थे डॉक्टर करण सिंह, हेड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ऑन 1 May 1951 to issue a proclamation, यानी इजाज़त दे, यानी डायरेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कम लेजिस्लेटिव असम्बली, यानी नए असम्बली तश्कील करने के लिए उसने एक ऑर्डर इशू किया। Dear students, 1951 the Constituent Assembly of the Jammu and Kashmir was elected by the people of the state on the basis of universal adult franchise, यानी हर every person who has attained 18 years or above age has right to vote, universal adult franchise और universal suffrage, right to vote जिसको कहते हैं, वोट डालने का हक होता है। to prepare the constitution of the state, यानी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का बन गया, नई पॉलिसी बन गई 1951 में जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन की। Dear students, Constituent Assembly meets for the first time on 31st October 1951 and took 5 years to complete its task, और 5 साल लगे उसको मतलब अपना काम कंप्लीट करने में। Dear students, the Legislative Assembly was initially composed of 100 members and later its number was increased to 111 members by virtue of an amendment to the Constitution through Jammu and Kashmir Act of 1988। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले क्या था, स्टार्ट में मतलब शुरू में 100 मेंबर्स पर यह मुश्तमिल थी लेजिस्लेटिव असेंबली J&K की। फिर उसमें इंक्रीज हो गए मेंबर्स, तो 111 पे आ गया बाय वर्चू ऑफ एन अमेंडमेंट, यानी नई तरमीम के हिसाब से। द टोटल कॉन्टेस्टेबल एंड फिल्ड सीट्स ऑफ द असेंबली वायर 87 ही है जम्मू एंड कश्मीर में, एंड रेस्ट वायर रिजर्व फॉर POJK, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज यानी स्टेट्स वो उनके कब्जे में चली गई। Out of 87 constituencies, 7 assembly constituencies were reserved for scheduled caste। उन 87 में से कितनी जो 7 थे वो तो गई है रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, जो शेड्यूल कास्ट के तबके से लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए, यानी जो गुज्जर बकरवाल्स होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल कास्ट्स होते हैं, उनके लिए 7 सीटें गई। ऑल दी 7 सीट्स फॉल इन जम्मू रीजन, जो ये 7 सीटें थी वो जम्मू रीजन से थी। 3 इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट एंड 1 ईच इन सांबा, कठवा, उधमपुर एंड रामबन डिस्ट्रिक्ट्स टिल 2019। यानी जो ये सोशल शेड्यूल कास्ट सीट्स थी वो जम्मू रीजन से फॉल करती थी। 3 इन जम्मू, यानी 3 उनमें से 3 जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए और एक थी सांबा, कठवा, उधमपुर एंड रामबन। टिल 2019 तक ये रही उनके कब्जे में। 87 जम्मू एंड कश्मीर के लिए, टोटल 111 थी और उनमें से 87 जम्मू एंड कश्मीर के लिए, बाकी जो POK के लिए हैं यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, और जो 7 थे वो शेड्यूल कास्ट्स के लिए थी। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।